झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली ढेर मारा गया है। नक्सली का नाम सहदेव सोरेन सीपीआई माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। सहदेव हजारीबाग जिले के करांडी गांव में ये मुठभेड़ हुई है और यहां नक्सली कमांडर को मारा गया है। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां पर किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का जो एक्शन है वो जारी है। हजारीबाग जिले के करांडी गांव में आपको बता दें मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, उनको ढेर कर दिया है। और इसमें जो एक नक्सली कमांडर था वो बताया जा रहा है कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी था। सहदेव सोरेन, जिसको मुठभेड़ में ढेर किया गया है। यहाँ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुधाकर जुड़ गए हैं। सुधाकर, ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। सुरक्षा बलों को यहाँ बड़ी कामयाबी मिलती हुई। बहुत बड़ी खबर आप कह सकते हैं झारखंड से इस वक्त आ रही है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों को लगी है। आज सुबह एक बड़ी मुठभेड़ हुई है हजारीबाग जिले में तसिजरिया थाना क्षेत्र में। करांडी गांव का इलाका है। वहां खुफिया इनपुट मिली थी। जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी खुफिया जानकारी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में हुआ है। और जो सेंट्रल कमेटी, जो सीपीआई माओवादी का आप कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी उनकी संस्था है, जो डिसीजन मेकिंग संस्था है, उसका सदस्य था सहदेव सोरेन। झारखंड, पश्चिम बंगाल, जो एक तरह से उत्तरी भारत को देखता भी था। सहदेव सोरेन को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया। आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि इस पर 1 करोड़ का इनाम था। तो ये कितना बड़ा नक्सली था, कितने दिन से सुरक्षा एजेंसियों की तलाश थी, इस बात से समझा जा सकता है। सिर्फ सहदेव सोरेन, जिसको परवेश के नाम से भी जाना जाता था उस इलाके में, वही नहीं बल्कि इसके साथ साथ 2 और बड़े नक्सली जो शीर्ष नेतृत्व देख रहे थे, उनको भी मार गिराया गया है, जिसमें रघुनाथ हिंद्रम और बिरसेन गुंजू शामिल है। रघुनाथ के ऊपर 25 लाख का और बिरसेन के ऊपर 10 लाख का इनाम था। तो बहुत बड़ी कामयाबी। नक्सल विरोधी जो अभियान इस वक्त देश में चल रहा है और एक मोदी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि 2026-31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त कराना है, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। जी सुधाकर, और जैसा आपने कहा कि किस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ना है, उसकी प्रतिबद्धता लगातार हमें नजर भी आती है। और जैसा आपने बताया कि ये जो मारा गया नक्सली है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, ना सिर्फ ये बल्कि और भी जो अन्य नक्सली कमांडर ढेर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताते हुए कि अब नक्सलवाद जो है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। लगातार उसको यहाँ पर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, उसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए खासतौर से बीते 3-4 वर्षों में जिस तरह की कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की है, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अप्रैल में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ था। उन इलाकों में जहां 3-4 दशक से जो भारत के सुरक्षा कर्मी, या एक तरह से कह सकते हैं भारत का तिरंगा तक नहीं लहराया था, तो इस तरह के भी इलाके थे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सीमा पर। तो उन जगहों पर हमने देखा कि आज किस तरह से विकास की जो नई रोशनी में, जिसमें देश पूरा नहाया हुआ है, उस रोशनी के जरिए वो इलाके भी आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज जब सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि, और सुधाकर, यहाँ हम सहदेव सोरेन की फोटो भी दिखा रहे हैं, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। सुरक्षा बलों को यहाँ बड़ी कामयाबी मिली है और इस नक्सली कमांडर को ढेर कर दिया गया है। इस नक्सली का नाम है सहदेव सोरेन, जो मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। और यहाँ सुरक्षा बल को हजारीबाग जिले के करांडी गांव में जो ये मुठभेड़ हुई है, यहाँ बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी सुधाकर, आप बता रहे थे कि किस तरीके से नक्सलवाद पर अपना प्रहार, इस समय सरकार का प्रहार लगातार जारी है और यहाँ सुरक्षा बलों को लगातार एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल होती हुई। बिल्कुल, आप देखिए, और ये हम लगातार इस बात को देख रहे हैं, जो नक्सली वारदातें हैं उसमें लगातार कमी आ रही है। जो रिजल्टेंट डेथ होते हैं, जो इन नक्सली घटनाओं की वजह से आम नागरिकों की जान हो, चाहे सुरक्षा बलों के जवानों की, तो आप उसमें एक भारी कमी आप
60 से 70% तक की कमी आई है। और अब जो डिस्ट्रिक्ट है नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या वो एकदम चुनिंदा रह गई है। तो अब कह सकते हैं कि एक प्रभावी कार्रवाई वो हुई है। हम जानते हैं कि हजारीबाग खासतौर पे ऐसा इलाका है जो नक्सलियों का एक तरह से गढ़ अतीत में रहा आता है। और काफी समय से सहदेव सोरेन झारखंड में हम जानते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई लगातार नक्सलियों के खिलाफ चली है, तो उसमें ये फिर से गोलबंद करने की, एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में इसका एक बड़ा नेटवर्क था। सहदेव सोरेन की बात ये न सिर्फ युवाओं को बरगला कर भर्ती कराने की कोशिश करता था, चाहे डरा धमका कर, बल्कि जो हथियार सप्लाई है, ट्रेनिंग है, उसका भी एक बड़ा जिम्मा इसके ऊपर था। तो एक तरह से कह सकते हैं जब सेंट्रल कमेटी के मेंबर को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है तो एक रीढ़ पूरी तरह से टूटी है। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे जो नक्सल अभियान की रीढ़ टूटी है। और एक तरह से एक सुरक्षित हजारीबाग, सुरक्षित झारखंड बनाने में इस अभियान की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। जी बिल्कुल सुधाकर, लेकिन जो नीतियां हैं वो कितनी कारगर होती नजर आती हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है और इस तरह की जो अनगी है उदाहरण है लगातार हमारे सामने है, जहां पर करोड़ों रुपए का जो इनामी नक्सली था उसको ढेर कर दिया गया। दूसरी तरफ कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी हो रहा है, जो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, अब हम जानते हैं कि एक नक्सल अब देखिए, जब नक्सल प्रभावित जिलों की बात कर रहे थे तो एक समय जब मोदी सरकार आई थी तो 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित जिलों के अंदर माने जाते थे। आज सिर्फ 6 जिले इस सूची में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि 120 जिले अब उस सूची से बाहर हो गए। तो इस तरह की एक बड़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है उस मोर्चे पे। और जाहिर तौर पर जब लोगों को लगता है कि सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, विकास का एक भरोसा मिलता है, तो जरूर वो इस तरह की जो किसी भी हम समझ सकते हैं कि जो इस तरह की विचारधारा से दूर जाते हैं। और हम जानते हैं किसी की वजह से आज सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इनको जो मदद एक तरह से मिलती थी, जो उनका पूरा नेक्सस था, हम जानते हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरह के राज्य थे। तो ये जो इनका नेक्सस था, एक रेड कॉरिडोर एक वक्त माना जाता था। तो अब उसमें जो इस पूरे कॉरिडोर को एक तरह से अब आज एक सुरक्षा तंज पे स्थापित हुआ। और गिनती के जो कुछ जिले बचे हैं उसमें भी हम जानते हैं कि हाईली डेंसली एक तरह से फॉरेस्ट है वहाँ पे। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत दुर्गम है, लेकिन आपने देखा कि जब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियान हुए तो किस तरह से कंबाइंड ऑपरेशन, चाहे हेलीकॉप्टर्स का उपयोग हो, ड्रोन्स का उपयोग हो, तो एक ऑल आउट वार नक्सल के खिलाफ चला। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी है कि आप आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो सुरक्षा बल आपका खात्मा करके उस अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। एक सुरक्षित वातावरण देश को देने में 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर इसके लिए देश से वायदा किया था। हमने देखा कि 15 अगस्त को भी उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इसकी चर्चा की थी। लेकिन इस अभियान में आज जो सफलता हुई है, कह सकते हैं एक बहुत बड़ी सफलता, बहुत व्यापक सफलता। और जरूर जो नक्सल नेतृत्व है, जो पहले से ही हम जानते हैं कि कई बड़े लीडर्स को बीते 1.5-2 साल में मार गिराया गया है, तो निश्चित तौर पर एक नेतृत्व विहीन संगठन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने नेतृत्व विहीन की बात करी, ऐसे में सुधाकर 3 कमांडरों को, नक्सली कमांडरों को यहाँ मार गिराना कोई कम सफलता नहीं है। एक बड़ी सफलता यहाँ सुरक्षा बलों को मिलती है और जब कमांडर को मार गिराया जाता है तो उसकी टीम पर कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ता है। और केंद्र सरकार जिस पहल के साथ आगे बढ़ रही है कि नक्सल मुक्त भारत यहाँ 2026 में इस विजन के साथ आगे बढ़ रही है, यहाँ कहीं ना कहीं का एक निर्णायक कदम यहाँ सरकार का ये भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, और
हम जानते हैं, अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो अब प्रधानमंत्री मोदी किसी समस्या के समाधान को टुकड़ों में नहीं देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसका एक पूर्ण समाधान किस तरह से हो सके, और उसमें खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा नेतृत्व इस अभियान में मिला है, हम कह सकते हैं। और उसकी वजह से जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन में हम जानते हैं कि सुरक्षा बलों को जो जरूरत है, एक जो कंबाइंड स्ट्रैटेजी की जरूरत है, और खासतौर से जिस तरह से गृह मंत्रालय ने बीते 2-3 सालों में इन्वॉल्व किया स्टेट्स को। हम जानते हैं कि लगभग हर महीने एक बड़ी बैठ के नक्सल अभियान को, विरोधी अभियान को लेकर हो रही है। गृह मंत्री खुद हर 2-3 महीने में वो इसकी समीक्षा करते हैं। वो लगातार ग्राउंड पर जाकर जो हमारे सुरक्षा बल है उनका भरोसा बढ़ा रहा है। और जब नक्सलियों से खाली कराया जाता है उस इलाके को, तो उस इलाके में जिस तरह से विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है, और आज लोगों को लग रहा है कि हम बेकार ही एक ऐसी विचारधारा जिसमें आतंक के सिवा, हमारे बच्चों के अंधेरे भविष्य के सिवा कुछ नहीं था, तो हम उसके आसपास कहीं थे और डर के साए में हो, आतंक के साए में हो। लेकिन आज वो परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही है, और शायद यही वजह है कि अब नक्सल प्रभावित जो जिले हैं वो बहुत हद तक समझ चुके हैं। हम सिर्फ 6 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। और एक अगर गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में कहे तो भारत, सुरक्षित भारत और समृद्ध भारत, उसकी तरफ देश बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से झारखंड जैसे जब राज्य की हम बात करते हैं सुधाकर, जैसा आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक आतंक जो है, आतंक के साए में लोग अपने आप को महसूस करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनको भी ना सिर्फ अब उनकी उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं, वो शायद उस तरफ भी अपना ध्यान दे रहे हैं, कैसे उनके बच्चों का भविष्य रहेगा इस बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है ये केंद्र सरकार ने उठाई है, और किस तरीके से नक्सलवाद पर लगातार प्रहार हो रहा है, और उसी की बानगी आज हमें देखने को मिली है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और झारखंड में देखिए, अब अगर कहें तो नक्सली जो है अब उनकी हिंसा के गिने चुने सांसें बची होंगी, अब कह सकते हैं इस बात को। और इस पूरे साल को अगर देखिए आप तो मई में सेंट्रल कमेटी के जो टॉप मोस्ट माओइस्ट लीडर केशव राव, उसको एक तरह से मार गिराया गया था। केशव राव बासव राजू के नाम से जिसको जाना जाता था, उसके ऊपर भी 1 करोड़ का इनाम था। वो भी सेंट्रल कमेटी का मेंबर था जी। उसके बाद अगर बात की जाए तो भास्कर राव जो मंचेरियल कुमारा भीम डिवीजन का सेक्रेटरी था, 45 लाख का उसके ऊपर इनाम था। और बालकृष्णा जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, उसको भी अलग अलग अभियानों में इस साल मार गिराया गया था। इसके अलावा उससे पहले सुधाकर आलियास गौतम हो। जी सुधाकर, यहाँ हमारे साथ सुधाकर, हमारे संवाददाता दिवाकर भी झारखंड से जुड़ गए हैं। दिवाकर का भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर, यहाँ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। 3 नक्सली कमांडर यहाँ ढेर कर दिए गए हैं। अगर हजारीबाग एरिया की बात करें तो क्या और अभी सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है? क्या और नक्सली वहां छिपे होने की भी कोई भी सूचना मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ जो आखिरी कील है वो पुलिस की ओर से ठोक दी गई है। और ये जो 3 बड़े हार्डकोर नक्सली थे, उसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली है, तीनों को आज सुबह मुठभेड़ में मार दिया गया है। और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरी अभी पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, उन्होंने कहा कि लगातार इलाके में जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़े सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन ये कहा गया है और सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ और भी नक्सलियों को घायल होने की सूचना है। और यहाँ पर काफी भारी मात्रा में जो है वो असले और बरामद जो है वो सामग्रियां, विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद की गई है, कुछ हथियार भी बरामद किए गया है। तो निश्चित तौर पर जो लगातार लातेहार और लोहरदगा और पलामू में जो पिछले दिनों मारा गया था, कल एक 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली पलामू में मारा गया था, चाईबासा में लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार जो गतिविधियां चल रही है पुलिस के खिलाफ, जो इनका अभियान चल रहा था, जो